लोकसभा चुनाव 2024 का दिन आ चुका है। 2 दिन बाद मतदान होने हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं अपना दल एसके जिला अध्यक्ष सतेंद्र पटेल जी। आज हम उनसे बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या उनकी तैयारी है, क्या उनके मुद्दे हैं, जनता उन्हें क्या देखकर पसंद कर रही है, भाजपा से उनका समर्थन है, ऐसे में कितनी जनता उनकी पार्टी से भाजपा को सपोर्ट करेगी, मतदान करेगी, और कांग्रेस से गढ़ रायबरेली कहा जाता है, तो क्या इस बार उनका जो नारा है 400 पार, उनकी राय जानी चाहिए। जैसे कि आपकी पार्टी से जो गठबंधन भाजपा को है, कितना समर्थन लग रहा है कि इनको मिलेगा भाजपा को, और जो पब्लिक की मंशा कह रही है वो आपकी पार्टी को लेकर कितना इनकी तरफ जाएगी? पब्लिक मंशा है भाई दिनेश प्रताप को जिताने की, निश्चित तौर पर वो जीतेंगे और अब की 400 पास जाएंगी सीटें। और हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, निश्चित तो 6 विधानसभा में, 5 विधानसभा में जितनी लगती है रायबरेली में, वो जीत कर आएंगे। और राहुल गांधी तो कह रहे हैं इस बार भाजपा को रायबरेली की सीट नहीं मिलेगी, ना ही आपकी अमेठी की। कोरोना से अब तक वो कहीं दिखाई पड़े हैं क्या? उनकी माता जी थी, सांसद थी पूर्व में, अब कहीं दिखाई पड़ी हो? जनता के बीच में कभी गई हैं? ये जनता जानना चाहती उनसे। राहुल गांधी तो अपना परिवार कहते हैं, रायबरेली हमारा परिवार है। परिवार होता, कोरोना समय में आते कोई उनका पदाधिकारी, कोई संगठन का कार्यकर्ता कोई दिखाई पड़ता है पब्लिक के बीच में? कहीं नहीं दिखाई पड़ते हैं। उनका एक भी विधायक यहाँ नहीं, तो कैसे मान लिया जाए वो जीतेंगे? भाजपा ने रायबरेली वालों को दिया क्या है, क्या विकास किया भाजपा के कार्यकाल में जिसको दे करके यहाँ की जनता उन्हें चुनेगी? 24 घंटे दिनों रात हम लोग पब्लिक की सेवा करते हैं, उनके लिए खड़े रहते हैं। उनका कोई एक प्रतिनिधि बताइए कहीं दिखाई पड़ता है? थाने है, कोतवाली है, डीएमएसपी। रायबरेली को दिया क्या आपके भाजपा सरकार ने? सब जनकारी योजनाएँ चल रही हैं, चाहे पानी का है, चाहे नाले है, चाहे जैसे 4 लाइन चारों तरफ बिछ रही है, गंगा एक्सप्रेस जा रहा है, एक्सप्रेस हाईवे जा रहा है, 4 लाइन जा रही है, तो इसका तो सरकारी टैक्स जाता है। रायबरेली नगर की अगर बात करें, शहर गांव की बात करें, तो गांव में तो भी विकास नहीं हुआ, और रायबरेली नगर की, नगर पालिका तो उनका ही रहा अध्यक्ष जी, उनका अध्यक्ष रहा, तो उनका देखना जी। ये कहने को तो भाजपा कह रही है कि भाजपा कहीं नगर पालिका, उनका नहीं, नगर पालिका में विकास नहीं है, लेकिन अभी तक कोई विकास तो था ही नहीं। नगर पालिका तो अभी जीती है, तो वही तो पुराने है, उन्हीं का नगर पालिका अध्यक्ष रहा, कांग्रेस का विकास क्यों नहीं हुआ? ये तो कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सरकार उनकी है इसलिए काम हो नहीं पा रहा। ऐसा नहीं, कोई जुम्मा उठाती है आपके भाजपा सरकार। शून्य से लेकर पायदान के आखिरी व्यक्ति के सबके लोगों के लिए हम लोग खड़े रहते हैं। और राहुल गांधी गारंटी है दे रहे हैं हर रोजगार, और जो भी जीतने के बाद भी गारंटी दे रहे हैं कि लोगों का कर्ज माफ होगा, किसानों के लिए योजनाएं हैं। 60 साल शासन किया, 60 साल शासन किया उन्होंने, 1 लाख रुपए 60 साल शासन किया, तो अब क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? क्यों सरकारी उनकी चली गई? कहाँ गया था उनका पूरे ये सब विकास? 60 साल शासन था उनका, कहाँ चला गया विकास? उनका जो गठबंधन है सपा से, इससे कितना असर पड़ेगा? सपा साफ हो जाएगी, कहीं भी उनका 80 में 80 सीटें भाजपा यानी गठबंधन प्रत्याशी जीतेगा, निश्चित तौर पर हम 400 के पास जाएंगे। युवाओं के लिए क्या योजनाएं हैं इस सरकार में जो युवा इनको पसंद करेंगे, और महिलाओं के लिए क्या योजना है जो महिलाएं भाजपा को पसंद करेंगे और वोट करेंगी? कुछ उनकी योजनाएं बताएं आप, जो 400 पार का नारा तो दे रहे हैं। सपा शासनकाल में या कांग्रेस शासनकाल में जो बिजली लाइट समस्या होती थी, कहाँ? अब 24 घंटे दिनों रात गाँव में 18 घंटे लाइट दी जा रही। किसानों की है समस्या सुनी जा रही, पानी है, 24 घंटा पानी मिलता है, नल है, और नहर वाले 24 घंटा पानी वहाँ नहरों में रहता है। ये भाजपा के कार्यकाल में है जी। कांग्रेस तो कहती है कि हमने जो एनटीपीसी यहाँ दिया तब से जो है रायबरेली और अमेठी की लाइट में सुधार है। ये कहाँ बन पड़ी फैक्ट्री? कहाँ देखिए चारों तरफ जो उनकी कार्यकाल में आपको एम्स मिला, सोनिया गांधी के ही कार्यकाल में आपको यहाँ पर ITI मिला। एम्स जाइए, एम्स जाइए, वहाँ तो कहीं बेड ही नहीं खाली रहते हैं। कहाँ कोई समस्या नहीं, कोई जाता। बड़ा सवाल है कि बेड नहीं खाली रहते। जी जी। लेकिन कहना ये है कि आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वहाँ से जो है कितने बेड को जो है वहाँ पहुँचाया गया? वो तो राजकारी करना है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, वो तो फर्जी बताया जा रहा है, इसलिए बेड तो वहाँ पे कम है। जी हाँ जी, वो तो फर्जी है। लेकिन रायबरेली में कितने गरीबों का इलाज हो रहा है एम्स में, आज कितने दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि दिल्ली में थे वहाँ पे लोगों को जाने में दिक्कत होती थी, अब रायबरेली में
तो कहीं ना कहीं इसका असर क्या इस पे नहीं पड़ेगा? जो लोगों की जो मंशा रायबरेली की रही है, जैसे परिवार कहा जाता है, इससे कितना असर पड़ेगा? अब हमारे मंत्री मनसुख मांडविया जी अभी गुजरात से आए थे, उन्होंने देखा वहाँ का कुछ बेड वोड व्यवस्था उन्होंने की है। निश्चित तौर पर ये रायबरेली की जनता के लिए सौभाग्य का विषय है और उसका लाभ मिलेगा एम्स में। ये तो थी भाजपा को ले करके, तो आपको शायद पार्टी के नाम पे जीत हो भी जाए। तो क्या आपके प्रत्याशी जो दिनेश प्रताप सिंह हैं, इन्होंने रायबरेली के लिए क्या दिया है, इनके कार्यकाल आप बताएं, दिनेश जिनको प्रताप देख के जनता उन्हें पसंद करे? भाई दिनेश प्रताप जी 24 घंटे दिनों रात जनता की सेवा में लगे रहते हैं। वह तमाम समय वो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं। उनका पूरा उत्तर प्रदेश देखना रहता है। उनको उनके घर के हों चाहे उनके संगठन के पदाधिकारी हैं, वो सब 24 घंटे जनता की सेवा में लगे रहते हैं और निश्चित तौर पर कार्य उनका अच्छा रहता है। कार्यकाल बताएं उनके, लोगों के लिए क्या किया जिसको देख के पब्लिक उन्हें पसंद कर सके? उन्होंने अभी हाल में देखिए सिविल लाइन पे पार्क बनवाया, आम पब्लिक छोटे बच्चे हैं वहाँ जाते घूमते हैं। और तो बहुत पहले इंदिरा उद्यान भी है। तो अजय जी, अभी आप बता रहे थे कि जो आपके प्रत्याशी हैं उनके बारे में लोगों की मंशा क्या कह रही है, और जो आपसे इतने दिन जो आप लोगों ने जो हमेशा समाज से जुड़े हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमारी पार्टी की मंशा है हमारे प्रत्याशी जीती, निश्चित तौर पर जीतेंगे और हमारी पार्टी कभी सीटों को बटाई कर नहीं लड़ाई लेती है और हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, पदाधिकारी लगे हुए हैं, गांव-गांव जाकर हर विधानसभा में जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे पूछा था कि रायबरेली कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, लोगों का कहना है रायबरेली में विकास की अगर बात करें या रायबरेली में जो भी निर्माण देखने को मिला, जो भी कार्य देखने को मिलता है, वो सिर्फ कांग्रेस के 6 टाइम पे मिला, जबकि आपके भाजपा सरकार में न युवाओं को जो रोजगार मिलता है और न ही कोई विकास हुआ। तो पिछले कुछ वर्षों में भाजपा का कांग्रेस का एक भी विधायक यहाँ हुआ नहीं, तो कैसे मान लें हम लोग कि कांग्रेस गढ़ है। आपके निश्चित तौर पर राहुल गांधी हारेंगे और एनडीए के प्रत्याशी का विकास जैसे आपने बताया कि हमारा कोई यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या रायबरेली में फिर इसका विधायक कौन है? विधायक तो आपकी पार्टी से तो है। हाँ, विधायक हमारी पार्टी के हैं और विकास होता है, विकास क्यों नहीं बनता? हर जिस योजना जिस विधानसभा में देख ली विकास। रायबरेली में गठबंधन जो सपा से हुआ है, तो ये जो आज अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी का जो रोड शो है, इससे कितना असर पड़ेगा रायबरेली में इस चुनाव पे? ये कोरोना के समय में ये लोग कहाँ थे, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। निश्चित तौर पर एनडीए के प्रत्याशी भाई दिनेश प्रताप। अमेठी के बारे में क्या कहना आपका? अमेठी में बहन स्मृति ईरानी जीतेंगी। कहने को तो कि स्मृति ईरानी जी ने वहाँ भी अपने 5 सालों में काम नहीं कराया, जिसको देखकर इस बार भी जनता उन्हें न पसंद करे। केएल शर्मा जी जो वहाँ से उम्मीदवार है, पूरे 5 साल स्मृति ईरानी जी आती थी, लोगों की समस्या सुनती थी, आए दिन वहाँ व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी के माध्यम हम लोगों को जानकारी होती थी और लोगों की समस्या। राहुल गांधी का कहना है कि वहाँ से भी वो नहीं जीतेंगे, उन्होंने कहा वही वहाँ पर से सफाया है ना, ऐसा नहीं कोई उनको जानकारी काम नहीं क्या पता, जनता उनको पसंद वो कभी आए ही नहीं, उनको क्या जानकारी? उनको जो लोकल के कार्यकर्ता बता दिए उनको यही जानकारी है। पब्लिक में कभी गए हैं? अब चुनाव आप क्या कहना है? वहाँ हारेंगे, स्मृति ईरानी जीतेंगी। क्या लगता है इस बार जीत भाजपा की होगी? जी निश्चित तौर पर होगी भाजपा की। कांग्रेस का जो गढ़ कहा गया है, जो कांग्रेस के में कार्यकाल है, उसको लेकर जनता उनको पसंद नहीं करेगी। क्यों नहीं करे, क्या खास कारण? आए थे नहीं ना, पब्लिक चुनाव में पब्लिक होनी चाहिए ना। पब्लिक के चुनाव में पब्लिक के बीच में रहो, तभी आपको जनता आपको चुन के जाएगी, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल, आपने देखा हमारे साथ मौजूद है अपना दल के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार पटेल जी, जो हमने लोकसभा चुनाव में इनके बात किया तो इनकी मंशा थी, चूँकि इनका भाजपा से गठबंधन है। इन्होंने यहाँ जो दिनेश प्रताप सिंह जो उम्मीदवार हैं रायबरेली से, बताया उनका क्या उनके कार्यकाल रहे हैं। जनता की हर समस्याओं को लगातार उन्होंने सुना, बिजली पानी की जो भी समस्या उनके पास, जो समस्या लेकर के जो यहाँ रायबरेली की जनता आती उसका निवारण करते हैं। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि रायबरेली सोनिया गांधी के गढ़ कहा जाता है, सांसदीय क्षेत्र है उनका, लेकिन फिर भी वो उनकी जीत यहाँ से नहीं होगी। उसका जो सबसे बड़ा कारण इन्होंने बताया है कि जो इतने सालों में जीतने के बाद वो एक बार भी रायबरेली जनता के बीच नहीं आई। रही बात अमेठी की, अमेठी के बारे में भी यही कहा, स्मृति ईरानी जी 5 सालों में विकास किया है, लोगों के बीच हमेशा बनी रही, जबकि न तो वहाँ राहुल गांधी आए, न ही गांधी परिवार कोई भी आया, सोनिया गांधी हो या प्रियंका गांधी हो।
इलेक्शन का टाइम है तो वो लोगों बीच दिख रही हैं। हालांकि जीतने के बाद वो इस बार फिर आएंगे या नहीं आएंगे ये कोई गारंटी नहीं है, गारंटियां तो दे रहे हैं। ये इनका कहना है इस बार भी भाजपा की ही जीत होगी, सांसद बनेंगे। लगातार हमारे कैमरे में मैन के साथ पूरी खबर देखिए। कैमरामैन आसिफ के साथ वसीम खान, रायबरेली।